आज हम एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण भारतीय फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के ऊपर। अगर आपको कभी लाइफ के बड़े सवालों का जवाब ढूंढने का मन हुआ हो, जैसे ये दुनिया कैसे बनी, हम कौन हैं और हमें कैसे जीना चाहिए, तो सांख्य दर्शन आपको इस पे कुछ ज्ञान दे सकता है। सांख्य दर्शन को ऋषि कपिला ने प्रस्तुत किया था। ये एक डुअलिस्टिक फिलॉसफी है, दो मुख्य तत्वों के मध्य इंटरैक्शन पर आधारित, पुरुष और प्रकृति। सांख्य का मतलब होता है नॉलेज या काउंट, और इसमें सब कुछ सिस्टमेटिकली समझाया गया है, जैसे हम एक साइंटिफिक तरीके से संसार को देखते हैं। इसमें प्रकृति यानी नेचर और पुरुष यानी कॉन्शियसनेस को संसार के दो मूल तत्व माना गया है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सांख्य फिलॉसफी किस तरह पुरुष और प्रकृति के माध्यम से संसार की रचना को एक्सप्लेन करती है। यह फिलॉसफी कहती है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से सब कुछ पैदा होता है, लेकिन इन दोनों का अपना अपना अलग स्वरूप है। पुरुष एक ऑब्जर्वर है जो कभी प्रकृति के एक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता, और प्रकृति जो हमारी मटेरियल दुनिया को कंट्रोल करती है, उसके अंदर सभी तत्वों का आधार होता है जिससे ये संसार चल रहा है। हम देखेंगे कि कैसे सांख्य के प्रिंसिपल्स हमारे मन, इमोशंस और थॉट प्रोसेसेस को समझने में भी मदद करते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमारी आज की लाइफ में प्रैक्टिकल लेवल पर काम आते हैं, चाहे हम अपने स्ट्रेस से डील कर रहे हों या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हों। आज के पॉडकास्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे सांख्य के कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म यानी पुरुष और प्रकृति का हमारे अस्तित्व के डीपर लेवल पर समझने में कैसे मदद करता है। हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सांख्य के प्रिंसिपल्स को हम आज की दुनिया में अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सांख्य का सिद्धांत कहता है कि जब हम पुरुष और प्रकृति के बीच का फर्क समझ लेते हैं तो हम जिंदगी में एक नया बैलेंस और क्लैरिटी को पाते हैं। चलिए सांख्य फिलॉसफी की इस यात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये पुराना ज्ञान हमारी मॉडर्न लाइफ को कैसे समृद्ध कर सकता है। सांख्य फिलॉसफी का फाउंडेशन डुअलिज्म पर आधारित है। ये डुअलिज्म पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी मटेरियल नेचर के बीच के संबंध को समझाता है। ये दोनों तत्व एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उनके इंटरैक्शन से ही संसार का निर्माण होता है। आइए अब इन दोनों तत्वों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डुअलिज्म का मतलब है दो अलग तत्वों का होना। सांख्य फिलॉसफी में ये दो तत्व पुरुष और प्रकृति हैं। पुरुष एक शुद्ध, इटर्नल यानी अनंत कॉन्शियसनेस है। ये एक पैसिव दृष्टा यानी ऑब्जर्वर का रोल निभाता है। पुरुष प्रकृति के एक्शंस को सिर्फ देख सकता है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होता। ये नॉन मटेरियल है, यानी इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। प्रकृति एक एक्टिव और डायनामिक एंटिटी है जो संसार की सारी चीजों का आधार है। सभी मटेरियल एस्पेक्ट्स प्रकृति से आते हैं। ये संसार की रचना करती है, लेकिन बिना पुरुष के प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति को हमारी मटेरियल दुनिया और हमारे एक्सपीरियंस का सोर्स माना जा सकता है। इन दोनों के इंटीग्रेशन से ही संसार की रचना होती है, लेकिन इनकी अपनी इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। दोनों अलग हैं, मगर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सांख्य फिलॉसफी का ये डुअलिस्टिक विचार हमारे लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करता है। माइंड और मैटर के बीच का कनेक्शन, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी फिजिकल रियलिटी का संबंध, और इस दुनिया के सभी एक्सपीरियंसेस का सोर्स। प्रकृति को हम एक इटर्नल अनमैनिफेस्टेड एंटिटी के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें संसार के सारे तत्वों का बीज होता है। जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, तब प्रकृति के अंदर जो विभिन्न गुण हैं उनका इंटरप्ले शुरू होता है। इस प्रक्रिया से संसार में हर चीज का निर्माण होता है।
प्रकृति में 3 गुण होते हैं जो उसके हर एक्शन को प्रभावित करते हैं: सत्व, राजस और तमस। सत्व गुण क्लैरिटी, बैलेंस और हार्मनी को दर्शाता है। जब सत्व डोमिनेट करता है तो व्यक्ति का माइंड क्लियर और पीसफुल होता है। सत्व को हम शुद्धता और ज्ञान के रूप में समझ सकते हैं। राजस गुण एक्टिवली और पैशन को रिप्रेजेंट करता है। जब राजस प्रभावित करता है तो व्यक्ति एक्टिव और एनर्जेटिक होता है, लेकिन इसके साथ ही डिजायर्स और अटैचमेंट भी बढ़ते हैं। राजस को हम एक्शन और मूवमेंट के साथ जोड़कर देख सकते हैं। तमस गुण इनर्शिया, इग्नोरेंस और कंफ्यूजन को दर्शाता है। जब तमस डोमिनेट करता है तो व्यक्ति लेथार्जिक और कंफ्यूज रहता है। तमस को हम डार्कनेस और लेजीनेस के रूप में समझ सकते हैं। इन तीनों गुणों का इंटरप्ले ही प्रकृति के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। ये गुण एक डायनामिक बैलेंस में रहते हैं और संसार के हर विकास का कारण है। जब सत्व, रजस और तमस का बैलेंस बिगड़ता है तब संसार में दुख, असंतुलन और डिसबैलेंस दिखाई देने लगता है। पुरुष संख्य फिलॉसफी का दूसरा मुख्य तत्व है जो प्रकृति से अलग है। ये एक नॉन मटेरियल और इटर्नल कॉन्शियसनेस है। पुरुष का काम सिर्फ ऑब्जर्वर का होता है। यह प्रकृति के एक्शंस को देख सकता है, लेकिन कभी भी इनमें पार्टिसिपेट नहीं करता। यह बिल्कुल पैसिव होता है, लेकिन प्रकृति के बिना पुरुष का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, क्योंकि पुरुष के बिना प्रकृति का एक्शंस मीनिंगलेस हो जाते हैं। सांख्य के मुताबिक पुरुष का अलग और डिस्टिंक्ट अस्तित्व होना जरूरी है, क्योंकि यही उसके लिबरेशन यानी मोक्ष का रास्ता दिखाता है। जब पुरुष अपने असली स्वरूप को पहचानता है तो उसकी मुक्ति होती है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि वो प्रकृति के बंधनों से अलग है। यही सांख्य फिलॉसफी का मूल सिद्धांत है। पुरुष को समझना हमारी सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप है। सांख्य कहते हैं कि जब हम अपने कॉन्शियसनेस को प्रकृति के इन्फ्लुएंस से अलग करके देखते हैं, तभी हम अपने ट्रू सेल्फ को जान पाते हैं। सांख्य का ये विचार हमें अपने अस्तित्व को डीपर लेवल पर समझने का एक तरीका देता है, जो आज के समय में भी प्रैक्टिकल और रिलेवेंट है। सांख्य फिलॉसफी के मुताबिक संसार की रचना एक प्रक्रिया के रूप में होती है, जिसे हम प्रकृति के विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। सांख्य का ये थियरी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक है, जो संसार के तत्वों और उनके विकास को समझने में मदद करती है। सांख्य कहते हैं कि संसार का निर्माण पुरुष और प्रकृति के संयोग से होता है। जब ये दोनों तत्व एक दूसरे के साथ इंटरप्ले करते हैं तो प्रकृति में एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकृति अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का विकास करती है और अलग अलग तत्वों का निर्माण होता है। यह इवोल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें प्रकृति अपने गुणों के इंटरप्ले से संसार के विभिन्न तत्वों का निर्माण करती है। सांख्य फिलॉसफी कहती है कि ये तत्व सिर्फ मटेरियल जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक जगत को भी समझने में मदद करते हैं। ये क्रिएशन का प्रोसेस सांख्य के डुअलिस्टिक मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें प्रकृति एक्टिव एलिमेंट है जो विकास और क्रिएशन करती है, जबकि पुरुष पैसिव ऑब्जर्वर है जो इस प्रक्रिया को देखता है लेकिन उसमें शामिल नहीं होता। इस इंटरैक्शन से संसार का विकास होता है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पुरुष अपने अस्तित्व को अलग पहचानता नहीं। सांख्य फिलॉसफी के अनुसार संसार का विकास 24 तत्वों के रूप में होता है। ये 24 तत्व प्रकृति के विकास और संसार के अलग अलग डायमेंशंस को दर्शाते हैं। ये तत्व दोनों मटेरियल और मेंटल वर्ल्ड के विभिन्न एस्पेक्ट्स को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये 24 तत्व कुछ इस प्रकार हैं। पहला, महत यानी इंटेलेक्ट। ये प्रकृति का सबसे पहला विकास है, जिसे हम बुद्धि या इंटेलेक्ट कहते हैं। ये तत्व हमारे विवेक और डिसीजन मेकिंग पावर का आधार है।
दूसरा है अहंकार यानी ईगो। महत्व के बाद अहंकार का विकास होता है, जो अपनी अलग पहचान बनाने की शक्ति है। इस तत्व से हम अपने आप को, अपने मेन को समझते हैं, लेकिन ये ईगो का भी सोर्स है। मानस यानी माइंड, मानस हमारे सोचने और समझने की शक्ति है। ये तत्व हमारे थॉट्स और परसेप्शंस का आधार है। 4 से 8 हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स। ये 5 तत्व हमारे सेंसेस से संबंधित है, जो संसार को अनुभव करते हैं। श्रवण यानी हियरिंग, स्पर्श यानी टच, दृष्टि यानी साइट, रस यानी टेस्ट और गंध यानी स्मेल। फिर 9 से 13 पंच कर्मेंद्रियां हैं, यानी 5 मोटर ऑर्गन्स। ये तत्व हमारे एक्शन से संबंधित है। वाक यानी स्पीच, पाणी यानी ग्रास्प, पाद यानी मूवमेंट, पायु यानी एक्सक्रीशन और उपस्थ यानी प्रोक्रिएशन। फिर 14 से 18 5 तन्मात्र, 5 सटल एलिमेंट्स। ये तत्व हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस के सटल एस्पेक्ट्स को दर्शाते हैं। शब्द यानी साउंड, स्पर्श यानी टच, रूप यानी फॉर्म, रस यानी टेस्ट और गंध यानी स्मेल। फिर 19 से 23 5 महाभूत, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। ये तत्व संसार के फिजिकल एस्पेक्ट्स को दर्शाते हैं। आकाश यानी ईथर, वायु यानी एयर, अग्नि यानी फायर, जल यानी वाटर और पृथ्वी यानी अर्थ। फिर चौथा है प्रकृति इटसेल्फ। ये तत्व सबसे अहम है, क्योंकि यही संसार के सारे तत्वों का सोर्स है। प्रकृति के बिना ये सब तत्व एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सांख्य फिलॉसफी के ये 24 तत्वों का सिस्टम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक अप्रोच दर्शाता है। ये तत्व हर एस्पेक्ट को सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं, मानसिक जगत से लेकर भौतिक जगत तक। हर तत्व अपने स्पेसिफिक रोल और फंक्शन को दर्शाता है, और इनका विकास एक ऑर्डरली फैशन में होता है। संख्य के अकॉर्डिंग ये तत्व सभी प्रकृति के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये तभी इवॉल्व करते हैं जब पुरुष और प्रकृति के बीच इंटरेक्शन होता है। इस सिस्टम को समझने से हमें संसार के फिजिकल और मेंटल रियलिटीज को समझने में आसानी होती है। सांख्य का ये विचार कि प्रकृति के अंदर ये 24 तत्वों का विकास सिस्टमेटिक और प्रिडिक्टेबल है, इस फिलॉसफी को एक लॉजिकल और साइंटिफिक दर्शन बनाता है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपीरियंसेस एक वेल डिफाइंड प्रोसेस के जरिए ही होते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल लॉज के रूप में समझ सकते हैं। ये तत्वों का सिस्टम हमारे सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम इन तत्वों का विकास समझते हैं तब हम अपने मानसिक और भौतिक एक्सपीरियंसेस को डीपली एक्सप्लोर कर पाते हैं। सांख्य का ये अप्रोच हमें अपने अंदर के गुण और तत्वों को बैलेंस को समझने में मदद करता है, जो आज के समय में भी रेलेवेंट है। सांख्य फिलॉसफी का अंतिम सिद्धांत मोक्ष है, जिसे लिबरेशन या मुक्ति कहते हैं। मोक्ष सांख्य की डुअलिस्टिक विचारधारा का एक नेचुरल कंक्लूजन है, जिसमें पुरुष और प्रकृति के अलग अलग स्वरूप को समझना मोक्ष प्राप्त करने का मूल मंत्र है। सांख्य कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने असली रूप यानी पुरुष को पहचानता है और प्रकृति के बंधनों से मुक्ति पाता है, तब उसका जीवन दुखों से मुक्त होता है। सांख्य के अनुसार मोक्ष का मतलब है पुरुष और प्रकृति के बीच जो भ्रम है उससे मुक्ति पाना। ये भ्रम है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दोनों अलग अलग और इंडिपेंडेंट हैं। पुरुष एक शुद्ध चेतना है जो ऑब्जर्वर के रूप में रहता है, और प्रकृति एक डायनामिक एंटिटी है जो संसार का निर्माण करती है। मोक्ष तब होता है जब व्यक्ति इस भ्रम से मुक्त हो जाता है और पुरुष के अलग और डिस्टिंक्ट नेचर को पहचान लेता है। इस रियलाइजेशन के बाद पुरुष अपने अस्तित्व को समझता है
और प्रकृति के बंधनों यानी सांसारिक चक्कर से मुक्त हो जाता है। सांख्य के अनुसार ये मोक्ष ही परम ज्ञान है, जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। मोक्ष का ये अर्थ है कि हम प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स या कर्मों से अपने अस्तित्व को अलग करते हैं और अपने असली रूप को समझते हैं। ये रियलाइजेशन केवल एक इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो व्यक्ति को अपने अंदर की चेतना से जोड़ता है। मुक्ति प्राप्त करने का पहला कदम सेल्फ नॉलेज है। सांख्य के मुताबिक व्यक्ति को अपने असली रूप को पहचानना होता है, यानी पुरुष को। जब हम अपने असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम प्रकृति के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। यह सेल्फ नॉलेज हमें अपनी आइडेंटिटी के भ्रम से दूर ले जाता है, जो हमारी सांसारिक चेतना के साथ जुड़ता है। सांख्य फिलॉसफी कहती है कि पुरुष एक इटर्नल और नॉन मटेरियल एंटिटी है, जो सिर्फ ऑब्जर्वर है और कभी सांसारिक क्रियाओं में शामिल नहीं होता। लेकिन जब पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ता है, तब व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि वो प्रकृति के संसार में उलझा हुआ है। सेल्फ नॉलेज का मतलब है इस भ्रम को समझना और इससे मुक्त होना। फ्रीडम यानी मोक्ष तभी मिलती है जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग और शुद्ध चेतना है। ये रियलाइजेशन एक ऐसी स्टेट है जहां व्यक्ति अपनी डिजायर्स, अटैचमेंट्स और सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। सांख्य कहते हैं कि ये मोक्ष ही व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य है। सांख्य के अनुसार दुख का मूल कारण है प्रकृति के साथ जुड़ाव। जब पुरुष अपनी असली स्वरूप को भूल जाता है और प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स और कर्मों के साथ अपना संबंध बना लेता है, तभी दुख का अनुभव होता है। सांख्य कहते हैं कि यह जुड़ाव एक भ्रम है जो व्यक्ति को दुखी करता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने डिजायर्स, अटैचमेंट्स और प्रकृति के इन्फ्लुएंसेस से डी-अटैच होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन को त्याग दे, बल्कि इसका अर्थ है अपने इंटरनल स्टेट को इस तरह से विकसित करना कि वो प्रकृति के बंधनों से प्रभावित ही न हो। सांख्य कहते हैं कि डी-अटैचमेंट व्यक्ति को रियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। जब हम अपने डिजायर्स और मटेरियलिस्टिक गोल्स को अपने कॉन्शियसनेस से अलग कर लेते हैं, तब हम अपनी असली चेतना के साथ जुड़ पाते हैं। ये डी-अटैचमेंट एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक और इमोशनल स्टेट को बैलेंस में रखने का काम करता है। मोक्ष के रास्ते में सबसे बड़ा कदम अपनी आइडेंटिटी को समझना है। सांख्य कहते हैं कि जब हम अपनी पहचान ढूंढ लेते हैं कि हम पुरुष हैं, यानी एक प्योर कॉन्शियसनेस और प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस से अलग हैं, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी अपनी अंतर चेतना और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच का संबंध समझने से होती है। सांख्य के मुताबिक सेल्फ अवेयरनेस का विकास और डी-अटैचमेंट ही मोक्ष की प्राप्ति का मूल रास्ता है। जब हम प्रकृति के बंधनों से दूर होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में अपनी स्पिरिचुअल फ्रीडम को अनुभव कर सकते हैं। सांख्य फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स सिर्फ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके हम अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी, बैलेंस और इमोशनल वेलबींग भी प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य का डुअलिज्म और गुणों की थियरी आज के फास्ट पेस्ड और कॉम्प्लेक्स जीवन में भी प्रैक्टिकल रेलेवेंस रखती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे सांख्य के प्रिंसिपल्स को अपने मॉडर्न लाइफ में लागू कर सकते हैं और इन्हें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में यूज कर सकते हैं। सांख्य का डुअलिज्म, पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट हमें अपनी लाइफ में एक ज़रूरी बैलेंस बनाने में मदद करता है। पुरुष हमारे अंदर का कॉन्शियसनेस है जो ऑब्जर्वर है। प्रकृति हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड और हमारे फिजिकल एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करती है।
ये समझना ज़रूरी है कि हम अपने इनर रियलिटी को कैसे देखते हैं और बाहर की दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मॉडर्न लाइफ में हम अक्सर मटेरियलिस्टिक और फिजिकल परसूट्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने इनर पीस और कॉन्शियसनेस से जुड़ाव को खो देते हैं। सांख्य के डुअलिज्म को समझकर हम अपने कॉन्शियस और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस के दौरान अपने पुरुष यानी कॉन्शियसनेस का ध्यान रखना। जब हम अपने कामों और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरवेल्म हो जाते हैं तो हमें ये याद करना चाहिए कि ये सिर्फ प्रकृति का एक एस्पेक्ट है और हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर यानी पुरुष भी है जो डिटैच्ड और काम है। ये रियलाइजेशन हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी इनर पीस और क्लैरिटी प्राप्त करने में मदद करती है। सांख्य कहते हैं कि प्रकृति 3 गुणों यानी सत्व, राजस और तमस से बनी है। ये गुण हमारे हर इमोशनल और मेंटल स्टेट को प्रभावित करते हैं। इन गुणों को समझकर हम अपनी लाइफ में बेटर इमोशनल और मेंटल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। सत्व गुण क्लैरिटी, बैलेंस और पीस को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारे अंदर सत्व डोमिनेट करता है तो हम अपने आप को काम, क्लियर हेडेड और फोकस्ड महसूस करते हैं। राजस एनर्जी, एक्टिविटी और पैशन का सिंबल है। ये हमें मोटिवेटेड और ड्रिवन रखता है, लेकिन एक्सेस राजस हमें एंग्शियस या ओवर एक्टिव भी बना सकता है। तमस इनर्शिया, लेजीनेस और कंफ्यूजन का गुण है। एक्सेस तमस हमें लेथार्जिक और डिसओरिएंटेड फील कराता है, लेकिन कभी कभी ये रेस्ट और रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी भी होता है। इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें अपनी लाइफ में सत्व को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं, जैसे रोज़ सुबह के वक्त मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना सत्व को बढ़ावा देने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका है। इससे क्लैरिटी और इनर पीस मिलती है जो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को अच्छे से हैंडल करने में मदद करती है। सात्विक फूड यानी ऐसे खाने जो हमें लाइट और एनर्जेटिक फील कराते हैं को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हमारे एनर्जी लेवल्स को बैलेंस में रखने में मदद करती है। माइंडफुल लिविंग यानी अपनी लाइफ के हर पल में अवेयर रहना हमारे अंदर सत्व को ग्रो करता है। ये हमें राजस और तमस के एक्सेस से दूर रखता है और हमारी एनर्जी को बैलेंस में रखता है। सांख्य के तत्वों को समझना मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में क्लैरिटी प्राप्त करने का भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम प्रकृति के इफेक्ट्स से दूर होकर अपने पुरुष यानी शुद्ध कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं। सांख्य के अनुसार जब हम प्राकृतिक के इन्फ्लुएंसेस को समझ लेते हैं और अपने आप को उनसे अलग कर लेते हैं, तब हम एक डीपर मेडिटेशन स्टेट में जा सकते हैं। मेडिटेशन में सांख्य के प्रिंसिपल्स को यूज करने के कुछ प्रैक्टिकल्स तरीके हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में इमेजिन करना है। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी सेंसेशंस को बिना उनमें इन्वॉल्व हुए देखना सांख्य के पुरुष का रोल है। मेडिटेशन के दौरान अपने मन में उठते हुए विचारों और डिजायर्स को ऑब्जर्व करना, लेकिन उसे डीअटैच रहना, ये हमें एक डीपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक ले जा सकता है। अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में गुणों का ध्यान रखना, कब आपका माइंड सत्व में है, कब राजस में और कब तमस में। इस अवेयरनेस से हम अपने मेडिटेशन में स्टेबिलिटी और क्लैरिटी ला सकते हैं। सांख्य फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स जैसे पुरुष, प्रकृति के डुअलिज्म, गुणास के इंटरप्ले और सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने डेली लाइफ में क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देते हैं। ये दर्शन आज के फास्ट पेस्ड और स्ट्रेस फील्ड जीवन में भी रेलेवेंट है और हम इन्हें अपनी पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। सांख्य दर्शन को कई दूसरे इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल से क्रिटिसिज्म मिला है, खासकर वेदांत
और न्याय दर्शन से। ये क्रिटिसिज्म सांख्य के कुछ की प्रिंसिपल पर बेस्ड था, जैसे इनका डुअलिज्म और एथिस्टिक व्यू पॉइंट। वेदांत स्कूल, खासकर अद्वैत वेदांत, सांख्य के डुअलिज्म को अपोज करता है। वेदांत कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति दो नहीं बल्कि एक ही चीज के अलग एस्पेक्ट्स हैं। अद्वैत वेदांत नॉन डुअलिटी पर जोर देता है और कहता है कि एक ही सत्य है, ब्राह्मण, जो सभी चीजों का सोर्स है, जबकि सांख्य दो अलग एंटिटीज, पुरुष और प्रकृति को मानती है। सांख्य के डुअलिज्म को वेदांत इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट यूनिटी को डिनाई करता है, जो वेदांत का कोर कॉन्सेप्ट है। सांख्य फिलॉसफी अपने क्रिटिसिज्म के बावजूद कई दूसरे इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस पर गहरा प्रभाव छोड़ गई है, खासकर योग, बुद्धिज्म और जैनिज्म। सांख्य और योग फिलॉसफीज बहुत इंटरकनेक्टेड है। योग दर्शन सांख्य का मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करता है, खासकर सांख्य के पुरुष और प्रकृति के कॉन्सेप्ट को। योग का अल्टीमेट गोल, जो समाधि और मोक्ष है, सांख्य के डीअटैचमेंट और सेल्फ अवेयरनेस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। योग के 8 फोल्ड पाथ में जो ध्यान और सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है, वो सांख्य के एम्फेसिस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन और पुरुष के डिस्टिंक्ट नेचर को समझने के लिए ही डिजाइंड है। सांख्य का डीअटैचमेंट और सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म के नो सेल्फ और विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में भी दिखाई देता है। बुद्धिज्म का यह भी कहना है कि सफरिंग का रूट कॉज हमारे अटैचमेंट्स हैं, और सांख्य भी यही सिखाता है कि पुरुष जब प्रकृति से जुड़ता है तभी दुख होता है। बुद्धिज्म का फोकस ऑन माइंडफुलनेस और डीअटैचमेंट सांख्य के की आइडिया से मिलता है। जैनिज्म के सोल यानी जीवा और नॉन सोल यानी अजीवा के डुअलिस्टिक वर्ल्ड व्यू पर भी सांख्य का प्रभाव है। जैनिज्म भी सांख्य की तरह कहता है कि जीवा को अजीवा के बंधनों से मुक्त करना ही मोक्ष है। सांख्य का पुरुष प्रकृति का डुअलिज्म और जैनिज्म का जीवा अजीवा के डिविजन्स एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स के साथ रिजोनेट करते हैं। सांख्य के कोर आइडियाज, खासकर सेल्फ अवेयरनेस, डुअलिज्म और प्रकृति पुरुष के इंटरैक्शन को समझने का कॉन्सेप्ट, मॉडर्न साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के साथ भी काफ़ी रेजोनेट करता है। आज के टाइम में जब लोग इमोशनल और मेंटल वेलबींग पर फोकस कर रहे हैं, सांख्य का फ्रेमवर्क एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल बेसिस प्रोवाइड करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी का जो एम्फेसिस है सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पर, वो सांख्य के पुरुष का कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली रिलेट करता है। सांख्य कहते हैं कि दुख और सफरिंग का कारण हमारे रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण होता है। जब हम अपने आप को प्रकृति से यानी बॉडी, माइंड और एक्सटर्नल वर्ल्ड से आइडेंटिफाई करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी की थियरीज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और आइडेंटिटी सांख्य के इस कॉन्सेप्ट के करीब हैं। सांख्य हमें बताते हैं कि ट्रू सेल्फ कॉन्शियसनेस ही इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैलेंस ला सकती है। आज के माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में जो डीअटैचमेंट और नॉन रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, वो सांख्य के पुरुष और ऑब्जर्वर के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल अलाइंड है। जब हम माइंडफुलनेस में अपने थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशन को अब सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्ट किए, तो हम वही रोल प्ले करते हैं जो सांख्य का पुरुष करता है, एक डीअटैच ऑब्जर्वर का रोल। इस तरह सांख्य का डीअटैचमेंट और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सांख्य के गुणा थियरी सत्व, राजस और तमस वाली मॉडर्न इमोशनल रेगुलेशन के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। हम अपने इमोशनल स्टेट्स को सांख्य के गुणास के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं। सत्व का बैलेंस, राजस का पैशन और तमस की इनर्शिया हमारे डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इम्बैलेंस से डील करने के लिए सांख्य के गुणा अंडरस्टैंडिंग एक वैल्यूएबल टूल बन सकती है।
सांख्य फिलॉसफी ने अपने डुअलिज्म और एथिस्टिक अप्रोच के कारण कई क्रिटिक्स का सामना किया, लेकिन इसका प्रभाव कई मेजर इंडियन फिलॉसफी पर पड़ा। इसमें योग, बुद्धिज्म और जैनिज्म शामिल है। सांख्य के आइडियाज सिर्फ एंशियंट टेक्स्ट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका आज के मॉडर्न ज़माने में भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, खासकर मेंटल वेलबींग और माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट्स में। सांख्य का फोकस ऑन सेल्फ अवेयरनेस और डी-अटैचमेंट हमें आज की लाइफ के चैलेंजेस में इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी प्राप्त करने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क देता है। सांख्य फिलॉसफी का कोर कॉन्सेप्ट डुअलिज्म है, जो पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी मटेरियल नेचर के बीच सेपरेशन को एक्सप्लेन करता है। हमारी सफरिंग तब होती है जब हम पुरुष को भूलकर अपने आप को प्रकृति से आइडेंटिफाई करते हैं। सांख्य हमें बताता है कि सेल्फ अवेयरनेस और डी अटैचमेंट से हम अपने अंदर एक डीप इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी ला सकते हैं। सत्व, राजस और तमस के इंटरप्ले को समझकर हम अपने जीवन में एक हेल्दी बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।